हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हम बीके के पेपर रिव्यू करने वाले हैं कि पेपर जब मैंने देखा तो बेटा बहुत आसान पेपर था। आई होप तेरा पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलो फटाफट से देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आसान थे या डिफिकल्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पेपर रिव्यू किया है बेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे कि तू 20 में से 20 आराम से ले सकता था, बस तेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बेटा बीके के पेपर में आपको आया है कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल, और एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस डैश। तो बेटा माइनस क्या करेंगे, जो हमको फाइनल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देगा, तो फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आई होप आपने ये सही किया होगा। जितने बच्चों ने सही किया है कमेंट में यस लिख देना। ओके, उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 2 पे पूछा गया इनकम, एक्सपेंडिचर और डिफिशिट। डिफिशिट का मतलब बेटा लॉस होता है। तो अगर हमने इनकम कमाई 25,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और लॉस है 2,000 रुपए का, तो हमारा खर्चा कितना हुआ होगा वो हमको बताना था। तो वेरी वेरी सिंपल बेटा, कि अगर हमारी इनकम 25,000 है और हम 2,000 के लॉस में है, तो कहीं ना कहीं हमने खर्चा 27,000 रुपए किया था। तो इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू लॉस। इनकम 25,000, एक्सपेंस 27,000, तो आपका आंसर आएगा 2,000 रुपए डिफिशियंसी वाला। राइट, आई होप कि आपने ये सही किया होगा। जैसे जैसे आपका आंसर करेक्ट जा रहा है बेटा कमेंट में लिखते जाओ। अगर सही है तो यस लिख देना, गलत है तो नो लिख देना। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, डेट ऑफ ड्राइंग बिल पीरियड ड्यू डेट। ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स में आपको इंपॉर्टेंट स्टार दिख रहा है बेटा, मैंने वीडियो अपलोड किया था आईएमपीज। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के कि आप ये पढ़ के जाना, जरूर पेपर में आएगा, तो उसमें से ये रिपीट हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग बिल ड्यू डेट। तो यहाँ पे डेट ऑफ बिल दिया है बेटा, देख लिया यहाँ पे ध्यान से, वेरी वेरी सिंपल, 23 दिसंबर 2021। 23 दिसंबर 2021, एक महीने का पीरियड दिया है। अब तुमको बताना है कि ड्यू डेट क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, एक महीना मतलब सर दिसंबर के बाद आता है जनवरी, तो बेटा यहाँ पे तुमको जनवरी लिखना था। अब दिसंबर के बाद 2021 खत्म हो जाएगा, तो तेरा आ जाएगा 2022। और अगर 23 तारीख का बिल है, 23 तारीख का बिल है, तो 23 तारीख आ जाएगी। लेकिन हम बिल में 3 दिन ऐड करते हैं, तो 23 के बाद आता है 24, 25, 26। 26 जनवरी 3 दिन के बाद आ रहा है बेटा, और 26 जनवरी को होता है पब्लिक हॉलिडे, यानी उस दिन हम बिल का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो 26 के दिन नहीं करेंगे तो कब करेंगे बेटा, 25 जनवरी। तो एक दिन पहले की डेट आपको लेना है, ये आपका ड्यू डेट था। आई होप ये आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अच्छे से प्रैक्टिस करके गए थे। ठीक है, फटाफट नीचे कमेंट में डाल दो किसका सही गया, कितना किसका गलत गया। उसके बाद बेटा देख, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है बेटा मालूम? देखो, क्रेडिटर भी थर्ड पार्टी है और बिल्स पेबल भी थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे टोटल लिखना था, ये 40,000 और ये 60,000, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी कितनी हुई, वो हुई 1,00,000। ठीक है, इससे आसान और क्या पूछ सकता है पेपर के अंदर। सेल्स, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने को दिया हुआ है क्वेश्चन में परचेज 1,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है 20,000, और सेल्स के अंदर बॉक्स बना के दिया था बेटा। तो कितना सिंपल है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं सर, हमने माल बेचेंगे, माल बेचने में से हम खर्चा माइनस करेंगे, हमारे परचेज को माइनस करेंगे, तो जो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा परचेज दिया है, तो परचेज सेल्स में से माइनस हुआ होगा तब ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट हम लिखेंगे जिसमें से परचेज माइनस करूं तो मुझे प्रॉफिट मिले। तो वेरी सिंपल बेटा, अगर मैं यहाँ 2,00,000 लिखूं तो 2,00,000 में से हमारा खर्चा हटा दो 1,80,000, तो जो बचा वो प्रॉफिट 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आएगा। फटाफट कमेंट में डाल दो बेटा किसका यहाँ पे 5 में से 5 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बी, 5 मार्क्स के लिए बेटा आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, बहुत ही सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स था। यहाँ पे आपको 100% 5 में से 5 आया होगा। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश। कि जब पार्टनर रिटायर्ड होता है तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट मिलता है आपको, वो किसके बीच में बंटता है, तो वो ऑल पार्टनर्स के बीच में बंटता है। वेरी सिंपल, फटाफट लिखते जाओ किस किसने सही किया है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन डैश साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ये आपने डेथ ऑफ पार्टनर में सुना होगा, और ये सस्पेंस कहां जाता है बेटा, असेट साइड में जाता है।
ओके उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, नॉट फॉर प्रॉफिट आपको बार बार बोला गया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता है तो वो लोगों के लिए क्या कर रहा है बेटा, सर्विस कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन था सर्विस। पॉइंट नंबर 4 स्टार मार्क के मतलब मैंने जो आईएमपी दिया था उसमें से आया है अ डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट। ऑफ कोर्स इसका आंसर किसी भी बच्चे ने गलत नहीं लिखा होगा, आंसर इज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। पॉइंट नंबर 5 डैश इज क्रेडिट व्हेन अनरिकॉर्ड एसेट्स इज ब्रॉट इनटू बिजनेस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपके क्वेश्चन में अनरिकॉर्ड एसेट्स मिल गया तो एसेट्स को कहां रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो आंसर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम सारा फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो अगर आपको अनरिकॉर्ड एसेट्स मिल गया तो आप कहां लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, राइट। ओके इसका आंसर कितने बच्चों ने सही लिखा फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो, और यहाँ पे कितने बच्चों को 5 में से 5 आ रहा है वो लिख देना प्लीज। लेट्स मूविंग अहेड। यस बच्चा, सी में आपको पूछा है राइट अ वर्ड टर्म्स फ्रेज व्हिच कैन बी, यानी आपको सेंटेंस पढ़ना है और उस सेंटेंस को एक वर्ड में बताना है कि उसका आंसर क्या है। तो पहला पूछा है डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेबिट साइड तो प्रॉफिट आता है, आंसर इज रॉन्ग। डेबिट साइड प्रॉफिट आता है लेकिन डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस वो होता है जो क्रेडिट साइड पे हमको शो करना होता है। तो आपका आंसर होगा डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लॉस। ठीक है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा 12th आपका भले ही खत्म हो गया है लेकिन नॉलेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है और क्वेश्चन बोल रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो व्हाट इज डेबिट बैलेंस, यहाँ पे सपोज करो 10,000 है और यहाँ पे 8,000 है। तो आपने देखा सर 10,000 बड़ा है, डेबिट बड़ा है, 8,000 छोटा है, तो 10,000 में से 8,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा। तो ये जो 2,000 रुपया बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड की वजह से अगर बैलेंस आया है तो वो क्रेडिट पे जाता है और उसे हम लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉस। तो आंसर आएगा कि क्रेडिट साइड पे जो डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिवैल्यूएशन लॉस, नॉट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। फटाफट कमेंट कर देना ये कितने बच्चों ने किया है, थोड़ा सा ये ट्रिकी था और कंसेप्ट क्लियर वाला क्वेश्चन था। इट इज अ डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक्ड बट नियरली फुल्ली फंक्शनल। ठीक है वो सॉफ्टवेयर जो डैमेज है, क्रैक्ड है, बट कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। और ये कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया सवाल है। ओके ये आपको ऑलमोस्ट आता ही होगा अगर आपने रीड किया होगा उसको अच्छे से। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको सिखाया गया है इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ओके ये कितने बच्चों ने सही किया बेटा कमेंट लिख देना। एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एनपीओ की बात कर रहा है कि कौन सा अकाउंट है जो हमारे सारे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करता है, तो आंसर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम वही बनाते हैं वहां पे, देयर इज नॉट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आंसर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म। ठीक है पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो हम रिटर्न फॉर्म यानी लिख के बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। और ये आपको ओसीएम में कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा या एसपी में पढ़ाया गया होगा। ठीक है बेटा तो यहाँ पे बता देना सी वाले सेक्शन में आंसर इन वन वर्ड में कितने बच्चों को 5 में से 5 आने वाला है। पढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ। Done. When face value of the shares is rupees 100 and issued price is rupees 1110, then it's said that shares are issued at dash. आपको इश्यू ऑफ शेयर में टीचर ने सिखाया होगा एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अगर 100 रुपए का शेयर है 100 रुपए में किया तो पार होता है, 100 रुपए से ज्यादा में किया तो प्रीमियम होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, 100 रुपए का शेयर है 110 में बेच रहे हो तो प्रीमियम पे जाएगा, आंसर इज प्रीमियम। उसके बाद आप पर्सन हु ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार मार्क किया हो, समझ जाओ बेटा मेरे दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स में से आया है इस डैश ड्रॉवर। जिस जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। ओके बेटा उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर क्रेडिट टू डैश अकाउंट। अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ तो इसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, कौन से अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था डिसोल्यूशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाता है और बैंक के क्रेडिट में जाता है। ओके उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 4 क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश डैश। क्या बोल रहा है कि आपने एनपीओ के अंदर क्वेश्चन में देखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बराबर है बेटा। हाँ सर क्वेश्चन में गिवन होता था। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। डेबिट साइड पे रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पे पेमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश डैश। तो कैश
पेमेंट, क्या देते हैं वहां पे, पेमेंट देते हैं क्रेडिट साइड पे। अगर यहाँ पे डेबिट पूछा होता तो मैं यहाँ पे आंसर लिखता कैश रिसिप्ट। ओके बेटा, तो ये भी आपको समझने वाली चीज थी। कितने बच्चों ने इसको सही लिखा प्लीज कमेंट में लिखते जाओ, ताकि मुझे आइडिया मिले कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा गया है। एक्सपेंस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर कॉल्ड एज डैश एक्सपेंस। ये सब बच्चों को पता होगा, वक्त से पहले अगर कोई भी खर्चा करते हो तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि यहाँ पे बच्चा किसी का वेट करे कि कोई आके मुझे ऑब्जेक्टिव बता दे। 20 मार्क्स तेरे हाथ में थे और 20 में से 20 मार्क्स तू आराम से ले सकता था अगर थोड़ा भी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर, थोड़ा भी नहीं पूरा बोल रहा हूँ, थोड़ा भी रहता तो तू कर लेता। और बच्चों का मुझे मैसेजेस आया है कि सर आपकी फीलिंग जो गई थी वो बहुत बिल्कुल सही गई, एडमिशन में जनरल एंट्री पूछ लिया, ये आपने एग्जाम वाले दिन क्यों बताया, आप थोड़ा पहले क्यों नहीं बता सकते थे। तो बेटा एग्जाम वाले दिन ही मेरे को ख्याल आया, डर लगने लगा अचानक से तेरे जैसा कि क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। तो उस फीलिंग के अंदर मेरे माइंड में चलने लगा कि काफी टाइम से एडमिशन ऑफ पार्टनर का जनरल एंट्री पूछा ही नहीं, लगभग 8 से 10 साल हो गए बेटा। हमारे टाइम पर शायद, हाँ, जब मैं 12th में था तब पूछा था जनरल एंट्री। तो उस सेंस में मेरे को क्रिएट हुआ कि इस बार आपके साथ एग्जामिनर खेलेगा और आप सीख के जाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, फटाफट पार्टनर से अकाउंट बनाओगे और वो पूछेगा जनरल एंट्री। तो मेरे को जैसे ही फील हुआ तो मैंने बेटा उसी टाइम पे वीडियो बना लिया था। अब तेरी नसीब थी कि अगर तूने जनरल एंट्री पढ़ा होगा तो एंट्री में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एंट्री बनाने आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आया था मैं आपको इफेक्ट बता देता हूँ बेटा। बैलेंस शीट दी हुई है, नॉर्मल मार्किंग कर लेते फटाफट। कैश आपका असेट्स होता है, स्टॉक असेट्स होता है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स होता है, डेटर असेट्स होता है, फर्नीचर असेट्स होता है, लैंड बिल्डिंग असेट्स होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स के अकाउंट में जाता है, जनरल रिजर्व पीसीए में जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा ऑन 1 अप्रैल 2021 सुजीत joins the firm as partner 1/5 shares of future profit on the following terms and condition. Stock, plant and machinery to be reduced by 20%। तो यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, किस पे लॉस होगा, स्टॉक पे लॉस होगा, प्लांट पे लॉस होगा और मशीनरी पे लॉस होगा। वेयर इज मशीन, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 1,75,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है बेटा, बिल्डिंग का वैल्यू 1,20,000 है, 1,75,000 हो गया, तो सीधा सीधा 55,000 से बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड एज डेटर। तो डेटर के ऊपर हमको क्या निकालना है, आरडी निकालना है। इस पे भी स्टार मार्क कर दो, इस पे भी स्टार मार्क कर दो और यहाँ पे माइनस कर देना। ऐसा डेटर लॉस होने वाला है किसकी वजह से, आरडी की वजह से। सुजीत इज टू बी रिंग 2 लाख कैपिटल। तो कैपिटल लाने की एक एंट्री पास करना था, जनरल एंट्री आपने कैपिटल लाने की पड़ी होगी। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 लाख। सुजीत इज टू बी ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो सुजीत है वो गुडविल लेकर आ रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था जब पार्टनर गुडविल लेकर आता है, जब पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो टोटल 3 एंट्री होती है, 2 कंपलसरी और एक ऑप्शनल एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी विड्रॉ वर्ड अगर लिखा तो 3 एंट्री पास करना है। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री। बच्चों की धड़कन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही तेज हो गई होगी। फर्म एंड शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। बाय डिफॉल्ट जनरल एंट्री में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग में बनाना ही पड़ता है, क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री चेक करनी होती है। अब बेटा यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी तो बता देता हूँ। जनरल एंट्री इतनी आसान होती है ना कि अगर तू उसको एक बार भी पढ़ लेता तो तू यहाँ पे 10 में से 10 लेता। बेटा बैलेंस शीट में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, चीजों को उठा के पोस्ट करते हैं अगर लेजर बनाते हैं तो, लेकिन जनरल एंट्री में पोस्टिंग ही नहीं होती है। मतलब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कोई भी एंट्री ही नहीं बन रही है। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही है, कोई एंट्री नहीं बन रही है, कोई एंट्री नहीं बन रही। सिर्फ एंट्री बनेगी तो बैलेंस शीट में किसी बनेगी, पीसीए की। बिकॉज जनरल रिजर्व हम बांटते हैं, किसको बांटते हैं, पार्टनर्स को। तो लेजर की पोस्टिंग याद कर ले कि जनरल रिजर्व को कहां लिखा जाता है, सर पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो अगर पार्टनर्स क्रेडिट तो जनरल रिजर्व डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटा, मोहित एंड रोहित। तो आपकी एंट्री इन डिटेल बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। और आपको इनको बांट देना इनके ओल्ड रेशियो में। एक ही एंट्री पास करते पूरी बैलेंस शीट सॉल्व। अब इधर आ जाओ, उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ था। एडजस्टमेंट में क्या दिया है बेटा, सबसे पहला स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है 20% से। तो पहले सबकी वैल्यू निकाल ले, 20% कम कर दे सब में से। तो जो भी वैल्यू तेरे को मिलेगी, रिड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, कम होना। असेट जब जब कम होता है तो हमको लॉस होता है, और लॉस तू कहां रिकॉर्ड करता है, लेजर याद कर। तू लॉस रिकॉर्ड करता है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो अगर रीवैल्यूएशन डेबिट है
तो असेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, और जो भी वैल्यू 20% आ रहा है वो लिख दे। एक एंट्री तेरी यहाँ पे सॉल्व हो गई। यानी अगर तेरे को लेजर की पोस्टिंग भी याद थी तो यहाँ पे एंट्री बना सकता था। कितने बच्चों ने लेजर के बेस पे एंट्री बनाया और सही एंट्री बनाया, नीचे कमेंट में लिखते जाओ बेटा। लैंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹1,75,000। मैंने अभी जस्ट बताया कि बिल्डिंग का वैल्यू ऊपर कितना दिया हुआ है बेटा, समथिंग 1,20,000 दिया है, तो 55,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट में बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो डेबिट में क्या जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट आएगा 55,000। डिफरेंस लिखना है हमेशा, फायदा नुकसान की बात चल रही है। प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर, तो ये होता है आरडीडी। तो आपको पहले क्या निकालना है, 10% निकालना है आरडीडी का और एंट्री बनानी है। तो आरडीडी कहाँ रिकॉर्ड होता है, सर आरडीडी भी आपके लिए लॉस है। लॉस कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सुजीत इज टू ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री पास किया, देखो फुल मार्क्स मिल गए। आखिरी एंट्री में क्या बोला है, गुडविल को लेकर आ, गुडविल ला रहा सुजीत। ये जो 4 लाख रुपए दिया है सुजीत का नहीं है बेटा, ये पूरे फर्म का है। आगे बोला है 4 लाख में से सुजीत इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 4 लाख में इसका शेयर कितना निकलेगा, तो अगर 4 लाख रुपए की गुडविल है पूरे फर्म की, तो हमको देखना है इसका शेयर, इसका बेटा वो क्या है, रेशो क्या है, सुजीत का रेशो कितना है। सुजीत ने बोला सर मैं 1/5 शेयर्स लूंगा फ्यूचर में, राइट। तो 4 लाख का बेटा हम 1/5 अगर निकालते हैं, 4 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यहाँ पर आ गया 80,000। तो 80,000 रुपया कौन लाएगा, सुजीत लाएगा। तो सुजीत लाएगा तो पहले लाने की एंट्री, तो लाने की एंट्री क्या होती है बेटा, जब जो गुडविल आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती है, उस गुडविल को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ गुडविल का वो सेक्रीफाइस रेशियो में बेटा, कौन से रेशियो में करना था, सेक्रीफाइस रेशियो में। नंबर 3 विड्रॉवल की एंट्री। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला है कि पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंट्री बनती है, एक गुडविल लाने की और दूसरी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की ओल्ड पार्टनर्स में। इतना अगर तू कर देता, इसके बाद तेरा काम था तू रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता। एंट्री में जहां कहीं भी रिवैल्यूएशन का नाम था वहां पे तू वैल्यू फील्ड करता। अगर बैलेंस डेबिट में आता तो उसे कहते हैं प्रॉफिट, तेरी एंट्री बनती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है। अगर टैली करने पे तेरा लॉस आता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया बेटा, तो एंट्री क्या बनती, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतना बेसिक सम था ना बेटा, सिर्फ प्रॉब्लम किधर है मालूम, कि तूने लेजर पे बहुत काम किया, जनरल एंट्री पे काम ही नहीं किया। तेरी बुक के अंदर ही 2 ही क्वेश्चन थे, अगर तू वो 2 क्वेश्चन भी कर लेता ना, सेम मैच कर रहा, सिर्फ नाम बदले, नाम और नंबर, और कुछ नहीं बदला। बराबर है बेटा। तो यहाँ पे बता दो मुझे कितने बच्चों ने जनरल एंट्री कर आए, और कितने बच्चों को मेरा वीडियो मिल गया था कि हाँ सर आपने जो बोला था वो वीडियो हमको पहले ही मिल गया था, हमने फौरन गो थ्रू कर लिया था। ओके, कमेंट में लिखते जाओ बेटा। उसके बाद नीचे आ जाओ, इसके ऑप्शन में क्या आया था, सबसे खतरनाक चीज इस साल जो किया गया है, हम खुद टेंशन में है बेटा। मैंने साल के स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था सिलेबस का, और वहां पे मैंने साफ बोला था एडमिशन के सामने रिटायरमेंट आता है। एडमिशन के सामने आ गया है सीधा सीधा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी जर्नल के सामने जर्नल। अब तू बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं सीखता है, क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन करके जाना तू पसंद करता है। यहाँ पे एग्जाम में हमने गेम खेल लिया आपके साथ बेटा, अच्छा वाला मस्त वाला गेम खेला, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। हमसे गलती क्या हो गई, हमने एडमिशन का जर्नल एंट्री नहीं सीखा। ये तू ऑप्शन में लेके गया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एडमिशन अच्छे से तो सीख के जाता। तू रिटायरमेंट के भरोसे चला गया, तू एडमिशन के लेजर के भरोसे चला गया, तो यहाँ प्रॉब्लम भी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सिंपल आया था, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा टाइप होता है, एक नॉर्मल सम होता है, डेट वाला सम होता है, और एक होता है एबीसीडी वाला सम। तो इसमें एबीसीडी वाला सम आ गया था। हर एंट्री अलग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करती है, एक ही ड्रॉवर रहेगा और उसके मल्टीपल ड्रॉ भी रहेंगे। तो ये टाइप ही था, 1 ड्रॉवर मैनी ड्रॉवीज। तो यहाँ पे देखो बस केस समझना है, उस केस की एंट्री पास करना है, ठीक है। मैं देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फटाफट देख ले। सरिता एक्सेप्ट फॉर 3 months ऑफ ₹20,000 वॉज डिस्काउंट विद बैंक। सबसे पहले हमारा ड्रॉवर कौन है बेटा, हमारा ड्रॉवर है दौलत भाई। दौलत भाई, ठीक है, दौलत मेरे दादा का नाम है बेटा, दुआ करना उनके लिए। सरिता एक्सेप्टेंस फॉर 3 months ऑफ ₹20,000 वॉज डिस्काउंट विद बैंक 19,800। दौलत भाई क्या बोल रहे हैं पता है बेटा,
सरिताज एक्सेप्टेंस, एक बिल है जो सरिता ने एक्सेप्ट किया था, इसका मतलब सरिता ड्रॉवी होती है। ड्रॉवी कौन है? जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी होती है। 3 महीने का बिल था हमारे पास 20,000 रुपए का, वो हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट कितना था? सीधा दे दिया 19,800, मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट की एंट्री कितनी बेटा? 200 रुपया। एंट्री फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अभी एंट्री कितने बच्चों ने करेक्ट पास किया, जरा कमेंट में लिख देना। सिद्धीज एक्सेप्टेंस ₹15,000 रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट एट रीबेट 12%। वेरी सिंपल बेटा, रिटायर हो रहा है बिल, और जब बिल रिटायर होता है मतलब पैसा ही आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हम सामने वाले को रीबेट देते हैं, तो रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो कैश कितना आएगा हमारे पास? 15,000 आएगा? नहीं सर, 12% डिस्काउंट है, तो आपको 12% निकालते हैं। कैसे निकलने वाला था 12%? 15,000 इंटू 12%, कितने महीने पहले हो रहा है बेटा? 1 month बिफोर, तो 1/12। तो 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो बेटा कितना तेरे को रिबेट देना था? सिर्फ 150 रुपया। अब तूने कौन सा कैलकुलेशन किया है मुझे पता नहीं, अगर इस तरीके से किया है इट्स अ करेक्ट आंसर कि 15,000 नहीं मिलेगा सर, माइनस 150 रुपया, तो कितना आएगा बेटा? 14,850 रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट 14,850, रिबेट अकाउंट डेबिट 150 रुपया टू बिल रिसीवेबल, और उसके सामने 15,000 पूरा आएगा। कितने बच्चों ने ये एंट्री को करेक्ट किया प्लीज मुझे बता देना। माइक चालू है। Prachiti's acceptance ₹9750 is endorsed in favor of Bhumika in full settlement of her account 10,000। यहाँ पे वापस से बोला है Prachiti's acceptance, तो ये ड्रॉवी हो गया। अब दौलत भाई क्या कर रहे हैं? ये जो ड्रॉवी है इसका एक बिल है, बिल का वैल्यू है 9750। ये बिल वो किसको दे रहे हैं? अपने एंडोर्सी को दे रहे हैं। उसके एंडोर्सी का नाम क्या है? भूमिका, भूमिका बहन। फुल सेटलमेंट यानी भूमिका को उनको कितना देना था? एक्चुअल में 10,000 देना था, लेकिन ये इसको बिल चिपका रहे। तो नॉर्मल क्या है बेटा, जब भी हम बिल एंडोर्स करते तो एंडोर्सी को डेबिट करते, तो एंट्री क्या बनेगी? भूमिका अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट में फर्क दिखेगा, अगर तूने भूमिका को डेबिट किया तो भूमिका के आगे तू कितना लिखेगा बेटा? 10,000। तूने इसको बिल दे दिया, तेरे पास से गया बिल रिसीवेबल, लेकिन बिल का वैल्यू कितना है बेटा? 9750। अब क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि टेंशन नहीं लेना, ये जो हो रहा है फुल सेटलमेंट हो रहा है, इसके बाद कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो तू क्या बोलेगा सीधा सीधा कि सर मुझे क्या मिला मालूम? मुझे मिल गया कैश डिस्काउंट। कितना मिल गया? 9750, 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा 250 रुपया, फिर डिस्काउंट दिखा दो यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट बनता था। तो ये एंट्री जो होती है बेटा वेरी वेरी सिंपल, ये तीनों एंट्री एक दूसरे से लिंक नहीं है, बिकॉज ये कौन सा टाइप है? वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी, तो इसका केस अलग, इसका केस अलग, इसका केस अलग। यहाँ पे क्या हुआ? हमने डिस्काउंट किया, यहाँ पे बिल को रिटायर्ड किया, और यहाँ पे बिल को एंडोर्स किया। आखिरी केस जो है बेटा इसमें क्या पूछा? सोल्ड गुड्स टू मधुरा 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो बेचने की एंट्री आ गई। बेचने की एंट्री क्या होती है बेटा? जिसको बेचते हैं उसका नाम डेबिट, तो मधुरा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आंसर आएगा 20,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो सिंपल था बेटा, 20,000 नहीं लिखना था, ट्रेड डिस्काउंट निकालना था, तो 20,000 का 10% निकालो, कितना आएगा? 2,000। यानी आपका सेल्स वैल्यू कितना आएगा पहली एंट्री में? 18,000, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, हम कैश डिस्काउंट दिखाते हैं एंट्री में। तो एंट्री क्या बनेगी? सोल्ड की, सर कैश अकाउंट डेबिट टू मधुरा अकाउंट। उसके बाद रिसीव हाफ द अमाउंट इन कैश एंड फॉर बैलेंस बिल फॉर 2 months विच वाज एक्सेप्टेड बाय मथुरा। अगर यहाँ पे बिल सिलेक्शन बहुत अच्छे से आपने किया होगा ना, कि रिजोल्यूशन नहीं करना था, बिल सिलेक्शन करना था, ये एंट्री समझेगी कि सेल्स करने के बाद आपको पहले पैसा मिला। नॉर्मली हम क्या करते हैं? बिल बना देते हैं। यहाँ पे पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है बेटा? हाफ मिल रहा है, तो 18 का हाफ कितना होता है? 9,000 रुपया। तो पैसा मिलने की एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया। तो किसके पास से आया? मधुरा के पास से, तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मधुरा अकाउंट, और आंसर आएगा 9,000 रुपया हाफ। अब 9,000 बचा है ना बेटा, उस पे क्या हुआ? फॉर द बैलेंस अ बिल फॉर 2 months विच वाज एक्सेप्टेड बाय मधुरा, यानी हमने बिल बनाया और एक्सेप्ट किया। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मधुरा अकाउंट। बिल आएगा और कौन एक्सेप्ट करेगा? मधुरा एक्सेप्ट करेगा, और बिल एक्सेप्ट कितने का होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए का। तो तीनों एंट्री समझी। पहले सेल्स हुआ 18,000 रुपए का 10% डिस्काउंट माइनस करके, और उसके बाद उसने आधा पैसा जगह पे दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मधुरा अकाउंट 9,000 रुपया, और 9,000 पे बिल बन गया, तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मधुरा अकाउंट, प्रॉवी अकाउंट। 9,000 आ गया। आगे बोला है ऑन ड्यू डेट मधुरा मीट्स द बिल। तो मीट्स का मतलब क्या होता है बेटा? बिल को ऑनर्ड करना। बिल सिलेक्शन का बड़ा केस है कि बिल ऑनर्ड होता है,
और डिस्काउंट होता है, एंडोस होता है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे बोला है बिल को हॉनर्ड किया गया। हॉनर्ड का मतलब होता है पैसा मिल रहा है, तो एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू, और हमारे पास से बिल जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट आएगा 9 सर। कितने बच्चों ने रिटायरमेंट की एंट्री को, सॉरी एडमिशन की एंट्री को छोड़ा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री को अटेम्प्ट किया और सही किया, कमेंट में लिखना। जिन बच्चों ने गलत किया बेटा उदास नहीं होना, अगर आपने एक भी एंट्री लिखी होगी उसके मार्क्स मिलेंगे, आपका काम था पोस्टिंग करके आना। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। अच्छा एक चीज और, ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बेटा, मैं हमेशा जब जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन या ऑनलाइन में बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को चाटो। लेकिन अगर तुमने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, आप बैठे हो 10 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हो, अरे बोर्ड के पेपर तू हमेशा सॉल्व कर लेगा, वो इजी होते हैं, लेकिन वो कब इजी होते हैं जब तू टेक्स्ट बुक को पढ़ के जाता है। ये सारी चीज टेक्स्ट बुक का कंटेंट है 100%। सिर्फ तेरा ये जो कंटेंट में है ना, ये पार्टनर्स के नाम थोड़े को बदले, संजीव राजीव भी कोई है टेक्स्ट बुक में है, सिर्फ कौन आएगा, महेश भी है, ये सारी चीज अवेलेबल है। अब यहाँ पे बेटा चालू हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन का जनरल देखा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया और उसमें भी जनरल एंट्री बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीखा था सर डिसोल्यूशन आता है उसके सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो आया था वो क्या आया था क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या आया है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आया है और डिसोल्यूशन ही आता है, लेकिन इसके सामने आता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्वेश्चन ने क्या दे दिया इसके आगे? दिनेश रिटायरमेंट, जो एडमिशन के सामने आता था उसके सामने आ गया बेटा डिसॉल्व। यही फर्क हुआ है, पेपर इजी था, ऑप्शंस बदल दिए गए। एडमिशन के सामने क्या आ गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसोल्यूशन के सामने आ गया रिटायरमेंट। अब डिसोल्यूशन तूने सीखा ही था क्योंकि तू बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में करने वाला था। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डिसोल्यूशन की। क्या पूछा डिसोल्यूशन में बेटा? लेजर अकाउंट बनाना है तो क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट, यही बनता है। अब देख लेते हैं फटाफट पोस्टिंग इसकी, पहले मार्किंग करा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5। तो डिसोल्यूशन में बेटा सबसे पहले दिया हुआ है राजीव, संजीव एंड महेश वेर पार्टनर इन द फर्म जानकी स्टोर। जानकी स्टोर भी टेक्स्ट बुक में है, याद है मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2000। तो इनका रेशियो है 2:1। यहाँ पे बेटा क्या दिया? असेट्स। मार्किंग करवा दे रहा हूं, ध्यान से देना बेटा। मशीनरी असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स, डेटर असेट्स, आरडीडी को इग्नोर करो, स्टॉक असेट्स, बैंक असेट्स। सॉरी, बैंक के आगे लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन क्योंकि ये कैश बैंक अकाउंट में जाता है। उसके बाद कैपिटल दे दिया है राजीव का, बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा 2:2:1 में बढ़ जाएगा। क्रेडिटर रिजर्व लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी। अब हम क्या कर रहे हैं? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक। इन सबको तुझे पोस्ट करना था। तो सबसे पहले सारे जितने भी असेट्स यहाँ पे है बेटा, सारे असेट्स, ये वाला वैल्यू क्रेडिटर का, ये वाला वैल्यू लेना है और ये वाला असेट, ये सारे असेट जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, तेरी पोस्टिंग हो गई। फिर जितनी भी लायबिलिटी होती है बेटा, ये सब कुछ कहाँ जाती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसको पोस्ट कर दे। उसके बाद पार्टनर्स का पैसा बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता है, मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में बढ़ेगा, क्रेडिट साइड में। रेशियो क्या रहेगा? 2:2:1 में बढ़ेगा। आई होप तूने सही बांटा होगा। बची यहाँ पे आरडीडी। तो आरडीडी को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय आरडीडी और अमाउंट लिख दो 12,000 रुपया। जैसे ही तूने पोस्टिंग किया, बैंक चला गया, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनके कितना है? 56,000। यहाँ पे तेरी पूरी बैलेंस शीट पोस्ट। कुछ भी नहीं था बेटा डिसोल्यूशन की पोस्टिंग में, बैलेंस शीट के अंदर कोई डाउट नहीं आना चाहिए था आपको। आई होप आप सभी ने सही किया होगा इस बैलेंस शीट की पोस्टिंग। डिसोल्यूशन को लेकर काफी बच्चे कॉन्फिडेंस होते हैं। कुछ भी नहीं था, 1 2 3 खत्म। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, याद रखना। असेट्स को बेचो, मशीनरी बेचा, स्टॉक बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, रेट कहाँ रिकॉर्ड होगा? सर अगर इसके रिकॉर्डिंग की बात करें तो क्या होता है, जब जब असेट्स को बेचा जाएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट से और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट में। ये तूने इफेक्ट लिखा, तेरे को मार्क्स मिल गए। डिसोल्यूशन एक्सपेंस को क्या करना है? पे करना है। कहां से पे करेंगे एक्सपेंस को? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से और कैश बैंक के क्रेडिट से।
कितने बच्चों ने इसके दो इफेक्ट सही लिखे कमेंट में लिखते जाओ। गुडविल को क्या करना है, रिलीज करना है, तो ऐसे सारे एसेट्स को रिलीज किया, इसको भी रिलीज कर दो। कैसे रिलीज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट से बैंक के क्रेडिट में, डिसोल्यूशन खत्म। इसके बाद तेरे को करना टैली। अगर टैली तेरा सही है तो 10 में 10 तू यहाँ पे लेके जा रहा है। इन अगेंस्ट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था मालूम, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा एडमिशन में अगर जनरल एंट्री आएगी तो रिटायरमेंट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि वहां पे आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वहां पे तो जर्नल के सामने जर्नल आ गया और यहाँ लेजर के सामने लेजर आ गया है। तो आपने 100% डिसोल्यूशन किया होगा। कितने बच्चों ने डिसोल्यूशन किया, रेज योर हैंड इन कमेंट बॉक्स बेटा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ऑप्शन में आया क्या बेटा, वही रिटायरमेंट। रमेश, दिनेश एंड महेश, कौन रिटायर्ड हो रहा है इसमें से, दिनेश भाई घर जा रहे हैं धंधे को छोड़ के। तो पहले हम इसकी पहले बैलेंस शीट की मार्किंग कर लेते हैं। और रिटायरमेंट में बेटा क्या बनेगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। मशीनरी आपका असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, स्टॉक असेट्स, डेटर असेट्स। आरडी को इग्नोर करो क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट बनते हैं। बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम वर्किंग में क्या बनाते थे, कैश और बैंक, लेकिन रिटायरमेंट में हम नहीं बनाते, तो इसको हम कहाँ डालते हैं नॉर्मली, बहुत सारे बच्चे सारे टीचर्स आपको सिखाएंगे कि असेट्स में लिख के छोड़ दो। कैपिटल, रमेश दिनेश कहाँ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लायबिलिटी बेस पेपर लैब जनरल रिजर्व बटेगा पीसीए में, सारे पार्टनर में बांट दो इसको। इतना कर लिया बेटा। कितने लोगों ने बैलेंस शीट की मार्किंग सही की, पोस्टिंग सही की, कमेंट बॉक्स में लिखो। स्टॉक की वैल्यू 38,000 हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू बेटा 10% हो गई। अभी मैं बैक नहीं कर, यस, तो यहाँ पे बोला है बेटा स्टॉक की वैल्यू 38 हो गई, तो स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी मालूम, 30,400। तो 38 हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये एप्रिशिएट हो गया, असेट्स क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया। तो पहले ये ऐड होगा स्टॉक में और सेकंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। सारा प्रॉफिट जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला बिल्डिंग इज एप्रिशिएट बाय 10%, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 10%। तो अगर 10% बढ़ रही है तो पहले क्या होगा, ऐड होगा बिल्डिंग में और सेकंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करना है, तो ये माइनस होगा और सेकंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। आरडी इज इंक्रीज अप टू 1000, क्या बोल रहा है, आरडी आपकी बैलेंस शीट में बेटा कितनी दी हुई जरा देख लेना, बैलेंस शीट में दी हुई 800, तो पहले 800 दी और अप टू का मतलब क्या होता है मालूम, कि 800 से 1000 हो गई बेटा, तो 1000 रुपया नहीं बढ़ी, 1000 हो गई, मतलब बड़ा कितना मालूम, 200। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, पहले आरडी माइनस होगा डेटर में से, कितना माइनस होगा, कि आरडी की टोटल कितना है, 1000 रुपए। सेकंड, जब जब असेट्स कम होगा लॉस होगा बेटा, तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन आरडी कितना जाएगा, सर 1000 माइनस किया, नहीं बेटा 800 तो पहले से था ही ना, वो तो कंफर्म हमने सोच के रखा था, वो तो लॉस होने वाला था। अब और कितना तेरे लिए लॉस है, तो एडजस्टमेंट में लॉस कितने का आया, 200 बढ़ा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कितना दिखाना था, 200। कितने बच्चों ने ये वाला पॉइंट सही करके आया, जरा कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसके बाद हमको क्या बोला है, द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड 18,000 एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न ऑफ देयर न्यू रेशियो व्हिच विल बी 5:3। ये तो रेशियो दे दिया, मतलब बात ही खत्म बेटा। नॉर्मली रेशियो नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको सिखाया था रेशियो कैसे निकलता है रिटायरमेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेशियो दिया है 5:3, 5:3। अगर ये नहीं देता तो न्यू रेशियो तो निकाल लेता। कौन रिटायर्ड हो रहा है, सर दिनेश, दिनेश का रेशियो कितना है, 2। तो अगर दिनेश जा रहा है तो दिनेश को कट कर दो, तो बचा क्या, 5:3। तो यही आपका न्यू रेशियो बनता है कंटिन्यू पार्टनर के लिए। बेटा रिटायरमेंट में गुडविल इंपॉर्टेंट है, तो गुडविल का क्या बारे में क्या बोला है, तो गुडविल का वैल्यू कितना है, किसका, 18,000 रिटायरिंग पार्टनर का। और पार्टनर क्या चाहते हैं, गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करने की एंट्री आपको याद होगी बेटा, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इस रेशियो में बांट दो। तो यहाँ पे एंट्री 2 बनती है, वैसे नहीं एक बनाओगे तो भी चलेगा, राइट ऑफ की एंट्री, गुडविल को सीधा राइट ऑफ करने बोला है, ठीक है, ठीक है। राइट ऑफ के साथ आपको क्या करना है, गुडविल को काम करो, रेस्ट करो पहले। यहाँ पे एक एंट्री रेस्ट की बनेगी और एक एंट्री राइट ऑफ की बनेगी। रेस्ट की एंट्री क्या बनती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर आएगा, और राइट ऑफ करोगे तो क्या एंट्री आएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और हमको पता है कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब 2 लोग, और 2 लोग का रेशियो क्या, 5:3। तो 18,000 को बांटना था 5/8, 18,000 इंटू 3/8। ये एंट्री गुडविल वाला केस कितने बच्चों ने सही किया, रेज योर हैंड अगर आपने रिटायरमेंट पास किया है तो, ठीक है। अब ये लिख देना क्वेश्चन नंबर
3 में 2 में आपने एडमिशन किया, जनरल किया, वो शो कर दो कमेंट बॉक्स में बेटा फटाफट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिसोल्यूशन अटेम्प्ट किया है या फिर रिटायरमेंट अटेम्प्ट किया है, ये भी शो कर देना। और कितने लोगों का आंसर करेक्ट जा रहा है। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स के आपने बैलेंस शीट, यही पूछा है बेटा। आया है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आया है डेथ, और डेथ के सामने हमेशा की तरह जो आता है वो आया सेस। तो मैंने एंड मोमेंट पे एक वीडियो बनाया था कि अगर आपका अकाउंट्स पढ़ के नहीं हुआ है तो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन। तो पढ़ लो, उसमें से कोई एक आता ही है। तो आपके पेपर में इंपॉर्टेंस आया था। अगर आपने डेथ नहीं आता है आपको अकाउंट्स पढ़ने, तो आपने इंपॉर्टेंट अगर पढ़ के गया होगा तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं डेथ की। तो जितने बच्चों ने डेथ अटेम्प्ट किया, रेज योर हैंड बेटा कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंट सिस्टम को छोड़ दो फिलहाल के लिए, डेथ पे आ जाओ। अब मैं डेथ का बेटा ये आधा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, एडजस्टमेंट, हाँ यहां से ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो बेटा देखो बैलेंस शीट स्क्रीन पे दिख रही होगी तेरे स्क्रीन पे, मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ बेटा, देख लो फटाफट। असेट साइड में दिया है डेटर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉटरी, बिल्डिंग, बैंक। नॉर्मली मार्क कर दो, सारे असेट्स में जाएंगे, बैंक भी असेट्स में जाएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी बनेगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट पे आता है। एडजस्टमेंट बेटा यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ पे पहले पूछा क्या है वो देखो, क्योंकि डेट के अंदर क्या होता है, कभी पूछता है रिवैल्यूएशन भी बनाओ, पार्टनर्स भी बनाओ, और कभी कभी बैलेंस शीट भी बनाओ, तीनों बनाओ। लेकिन कभी कभी सिर्फ पूछता है मरे हुए पार्टनर का अकाउंट बना देना। तो आपके पेपर में क्या आया था बेटा, आपके पेपर में बेटा आया है प्रिपेयर हितेंद्र कैपिटल अकाउंट, यानी डेथ पार्टनर का अकाउंट बना दो। डेथ पार्टनर का अकाउंट बना दो। उसके बाद हितेंद्र शेयर इन गुडविल, गुडविल की वर्किंग, मैंने बोला डेथ में वर्किंग पूछता है, गुडविल की भी और प्रॉफिट की भी। तो यहाँ पे कितने बच्चों ने इसको करके आया जरा बेटा बता देना। क्वेश्चन को देख लो फटाफट, एडजस्टमेंट तो दिया ही होता है ना। सबसे पहला बोला है 1 अक्टूबर को रिटायरमेंट हो रहा है, तो आपको सिखाया जाता है, आपका टीचर भी आपको सिखाता है कि पहले डेट चेक करो कौन सी तारीख को रिटायर हो रहा है। अक्टूबर आया तो मार्च तक काउंट करो, अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना होता है बेटा, 6th मंथ। तो ये क्यों लिखते हैं, बिकॉज अगर हमने हितेंद्र को फ्यूचर में सैलरी दी तो 6 महीने की देंगे, कमीशन दिया 6 महीने का देंगे, ड्राइंग दिया 6 महीने के लिए देंगे, तो आपको ध्यान में रखना होता है डेट को। मशीनरी को वैल्यू किया गया 80,000 और क्रेडिटर का वैल्यू किया गया 69,000 पे, तो ये रिवैल्यूएशन में जाता है। तो आपको रिवैल्यूएशन रफली बनाना था, याद रखना बेटा, रफली बनाना था, बिकॉज हितेंद्र का उसमें प्रॉफिट होता है, शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, स्क्रीन पे देख लो आप लोग। आपका जो मशीनरी है वो है 85 का, अब 80 का हो गया, बराबर है। तो 5,000 रुपए का रिवैल्यूएशन में लॉस जाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखोगे 5,000 रुपया मशीनरी। क्रेडिटर वैल्यू 69, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो 80,000 की बेटा। ठीक है, नॉर्मली इतना आता नहीं लाइबिलिटी के ऊपर, बट आया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितने हो, 69, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटा 11,000 रुपया लाइबिलिटी क्या होगी, कम हुई। और लाइबिलिटी जब कम होती है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये जाएगा टू मशीनरी 5,000 और ये जाएगा बाय क्रेडिटर 11,000 रुपया। ये वाला एडजस्टमेंट कितने बच्चों ने सही किया है। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर 22-23 वाज एस्टिमेटेड 1,20,000। हितेंद्र शेयर्स इन अप टू डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। 1,20,000 का क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट बन रहा है, इसमें हमारे हितेंद्र भाई का कितना है, शेयर्स है, उसको दे दो। कब तक दे दो, जब तक वो जिंदा थे हमारे साथ। तो 1,20,000 बेटा इनटू, पहले हितेंद्र का शेयर्स देखो कितना कितना रेशियो है उसका, कितने प्रॉफिट के लिए वो हिस्सेदार है। तो क्वेश्चन ने बोला है 3:1, ठीक है, यानी 1 है। 3 तो 5 है 6, 1/6, इसको निकालो बेटा, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये कितना आ गया 20,000। अब वो कब मरा, तो हमने बोला सर 6 महीने तक जिंदा था, तो प्रॉफिट भी 6 महीने का ही मिलेगा, इंटू 6/12। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा, 2 1 जा 2, कितना आ गया बेटा, यानी इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 10,000। और प्रॉफिट का दो इफेक्ट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी हितेंद्र कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहा जाता है बेटा, असेट साइड में। इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स भी था, राइट। आगे बढ़ो बेटा, ये कितने लोगों ने सही किया है, रेज योर हैंड इन कमेंट बॉक्स।
Profit for 22-23 done. Goodwill of the firm is valued at 2 times the average profit of the last 5 years. Firm's profit of the last 5 years where, यहाँ पे आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है और बोला गुडविल पता करो, तो इसे हम कहते हैं गुडविल फाइंड आउट करना बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, देख लो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, 1,50,000, 2,00,000, 1,20,000, इसको प्लस करना है बेटा। तो 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 और 2,00,000 4,00,000, और ये 5,00,000, 5 और 2 7,00,000, तो 7,00,000 तो मेरे पास सीधा सीधा ये है बेटा। अब ले लो 80, 8 और 5 13, 1,30,000, 1,30,000 और 20 कितना हो गया बेटा, 1,50,000, 1,50,000 और ये 50 कितना हो गया, 2,00,000, तो यहाँ पे 2,00,000 रुपया और ऐड कर लो, तो कहीं ना कहीं टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, 9,00,000। नंबर ऑफ ईयर सीधा बोला 5 साल का है, सॉरी 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 4 कैरी हो गया, 5 8 जा 40, कितना आ रहा है बेटा, 18 और 4 0, 1,80,000। अब कौन मरा बेटा, हितेंद्र मरा। हितेंद्र को गुडविल का पैसा देना है, उसका रेशियो कितना है 1/6, तो इसके आगे लिख दो। नहीं बेटा एक चीज और, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर है, 1,80,000 ध्यान में रखना जरा। क्वेश्चन ने बोला है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 टाइम्स। तो टीचर ने कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया होगा कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना मिला अपने को, 1,80,000 बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो ये कितना हो गया 3,60,000। अब ये जो गुडविल मिली है बेटा, ये गुडविल पूरे फर्म की है, हमको पूरे फर्म की गुडविल नहीं देना, हमको हितेंद्र की देना है। तो हितेंद्र की गुडविल कैसे निकालेंगे, 3,60,000 इंटू रेशियो कितना है इसका 1/6, तो 6 1 जा 6 6 जा कितना है बेटा 60,000 रुपया। तो इतना की गुडविल 60,000 है, इसके 2 इफेक्ट दे दो। पहला इफेक्ट कहां जाएगा बेटा, गुडविल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल का पैसा जा रहा है तो कैश बैंक में जाता है, कहां जाता है बेटा, कैश बैंक में। तो कैश बैंक का कोई इफेक्ट जाएगा नहीं, हम बना नहीं रहे, सीधा सीधा क्या दिखाना है आपको, पीसीए दिखाना है कि हितेंद्र के अकाउंट में 60,000 रुपए की गुडविल। कितने बच्चों की गुडविल का कैलकुलेशन राइट गया है बेटा, कमेंट बॉक्स में डाल देना, और यहाँ पे आपका सम्स भी खत्म हो जाता है बेटा। तो मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ था जो हार्ड एंड फार होगा और आपको नहीं आया होगा। आगे बोला है ड्रॉइंग मेड बाय हितेंद्र अप टू डेट 30,000 रुपया, कि इसने जब तक जिंदा था 30,000 रुपया निकाला। तो 30,000 रुपया ड्रॉइंग, मतलब ड्रॉइंग को हमेशा डेबिट में लिखा जाता है, तो ड्रॉइंग जाएगा 30,000 रुपया डेबिट में। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर गलती नहीं की होगी, ऐसा तो नहीं किया ना बेटा 30,000 इंटू 6 करके आ गए कि सर 6 महीने की गुडविल, नहीं, यहाँ पे सीधा बोला है कि जब तक जिंदा तब तक। अगर लिखता 30,000 पर मंथ तो मैं यहाँ पे इंटू 6 करता, वरना गुडविल कितना बेटा 30,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हितेंद्र चार्ज 2,000, तो 2,000 का इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो जब ड्रॉइंग डेबिट तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट में जाएगा। कितने बच्चों ने सही किया, दैट ऑफ पार्टनर रेज योर हैंड। कितने लोगों को 8 में से 8 आने वाला है, कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा। आया था बेटा इशू ऑफ शेयर, जो हर बच्चे का फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज जो थी अगर आपके माइंड से निकल गई तो ये समझ भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है पवित्रा कंपनी इशू ₹20 lakh कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी ने शेयर इशू करी, तो मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ शेयर कितने होता है हमेशा पता कर लेना, तो नॉर्मली दिया होता है, बट यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे बेटा रुपीस दे दिया, तो इट इज नॉट नंबर ऑफ शेयर, इट इज वैल्यू ऑफ शेयर्स। कैपिटल की वैल्यू है। अब तू अगर इसको डिवाइड करेगा इसके फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितना है 100, तो 1 0 1 0 कट, 1 0 1 0 कट, तो यहाँ पे कितना है बेटा, यानी कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 20,000 शेयर इशू कर रही है, और किस पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है। प्रीमियम कितना है 20 रुपया। अब हम कॉल करते हैं, यानी हमको कितना मंगाना है लोगों से, 100 प्लस 20, हमको मंगाना है 120 रुपया। 120 अगर हमने 20,000 शेयर पर मंगा लिए बेटा, तो टोटल कितना आएगा मतलब 12 दूनी 24, यानी 2,40,000 रुपया कलेक्शन, सॉरी 24 लाख का कलेक्शन करना है। ये 4 0 और ये 1 0, 5 0, 24 लाख का हमको कलेक्शन करना है कॉल करके। पहला बोला है एप्लीकेशन कॉल की एंट्री, तो 2 एंट्री पास होगी। अलॉटमेंट बोल रहा है 2 एंट्री पास होगी, साथ में बोला है इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम। तो यहाँ पे जो एंट्री पास होगी 40 रुपया मंगा रहे, लेकिन 40 रुपया पूरा शेयर कैपिटल नहीं है, उसमें 30 रुपया शेयर कैपिटल है बेटा, और 10 रुपया तेरा जो है बेटा वो क्या है, प्रीमियम।
तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, जब तू पास करेगा नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी कि सर हमको कॉल का पैसा मंगाना है, तो कॉल का पैसा कैसे मंगाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये आपको शो करना था। उसके बाद 60 रुपीज 60 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम आ गया बेटा। तो ध्यान रख 60 रुपए तेरा शेयर कैपिटल नहीं है, सिर्फ कितना है 50 रुपया शेयर कैपिटल है बेटा और 10 रुपया प्रीमियम है। तो अगर तू इसको पहली एंट्री में 4 लाख मंगा रहा है, दूसरी एंट्री में 6 और 2 8 लाख मंगा रहा है बेटा, उसके बाद तू कितना मंगा रहा है 8 4 12 लाख ये हो गया। तो यहाँ पे और 12 लाख आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 10 लाख रुपया आ गया, 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो, और यहाँ पे 10 इंटू 20 करेगा 2 लाख आ गया, तो 12 लाख रुपया आखिरी एंट्री में। तो आपने अगर सही किया, पहली एंट्री आपकी एप्लीकेशन की 4 लाख रुपया आने वाला है, यहाँ पे 8 और 4 12 लाख और आखिरी एंट्री में 12 लाख, 12 कितना होगा बेटा 24 लाख रुपया कलेक्शन इस तरह से करना था। और यहाँ पे कोई फोर फीचर नहीं है, कोई री इशू नहीं है, तो यहाँ पे ये इशू ऑफ शेयर इज सिंपल और दैट भी आसानी था। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा दैट डिफिकल्ट था, लेकिन अगर दोनों ही करके जा रहे हो तो इशू ऑफ शेयर आपका अच्छा जाता। ओके बेटा, इशू ऑफ शेयर के सामने आया है बेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहाँ पे रेशियो निकालने बोला है। तो अगर बहुत सारे टीचर तो नहीं कराते हैं सारी चीजें, क्योंकि ये बेसिक चीज नहीं है, ये आपको कैसा है डेथ के सामने अगर आ रहा है तो हम सॉरी इशू ऑफ शेयर के सामने है, सारे बच्चे इशू ऑफ शेयर ही करते, कुछ बच्चे करते, फिर भी दिखा देता हूँ जिसमें क्या होगा। बेटा पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, करंट रेशियो निकालो। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले फॉर्मूला याद कर लो। अभी ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, करंट असेट्स, सारी चीज आपको ऊपर दी हुई है आपके टेबल में, देख लो यहाँ पे। ये पूरा के पूरा बेटा आपको क्या दिया है बना के, एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला के दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 6 लाख है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, एंट्री में 6 लाख लिखूंगा, डिवाइड बाय नेट सेल्स। सेल्स भी आपको दे दिया, सब कुछ दिया रहता है। सेल्स कितना है 24 लाख। नेट सेल का मतलब क्या होता है, रिटर्न अगर माइनस किया होगा तो वो लेना है। तो यहाँ कहीं भी रिटर्न तो नहीं है ना बेटा, क्वेश्चन में देख लो नहीं है, तो क्या करेंगे 6 लाख अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे तो आपको आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एंट्रीज ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है बेटा, सेल्स है 24 लाख का, इंटू 100 करेंगे तो 5 0 से 5 0 काट, 6 1 जा 6 4 जा, कितना आ गया बेटा 1/4 इंटू 100। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद आएगा बेटा 2 4 5 20, यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना आएगा 25%। ऐसा ही आपको सारा फॉर्मूला अप्लाई करना था। मैं सब कुछ इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ बिकॉज एग्जाम हो गया है, सिर्फ हम एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं पेपर डिफिकल्ट था या आसान था। तो अभी तक का क्या चल रहा है बेटा, पेपर इज सिंपल एजियस्ट देन बिफोर। जितने भी पेपर हुए आज तक इतिहास में सबसे आसान पेपर ये वाला था। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हुई बेटा मालूम है, और वो था एडमिशन के सामने वाला ऑप्शन चेंज, रिजर्वेशन के सामने वाला ऑप्शन चेंज। बाकी ऑप्शन में भी ऐसा कुछ बुराई नहीं थी, आप लोग कर सकते थे बेटा। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6, 12 मार्क्स के लिए एनपीओ। और बहुत सारे बच्चे डर रहे थे एनपीओ क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट दी होगी नहीं दी होगी, एडजस्टमेंट कैसे आएंगे, फलाना दिखलाना, और कुछ भी नहीं आया। रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दे दिया, और नीचे देखो गिनती के 1 एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट, और अगले पेज पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 3 एडजस्टमेंट हो रहे हैं बेटा। कोई भी बड़े एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल एडजस्टमेंट है। आपके टेक्स्ट बुक का सम से, टेक्स्ट बुक का याद रखना। ठीक है, पेमेंट और रिसिप्ट साइड दिया, हम लोग मार्क कर लेते पहले फटाफट। चलो मार्किंग दे रहा हूँ। बच्चों ने कहा था सर मार्किंग दिखा देना बस, सम्स नहीं कराएंगे तो भी चलेगा, हमको एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमने सही किया नहीं। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हो तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो रिसिप्ट साइड पे बेटा जो दिया है, पहले कैश को हम कट कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन दिया है 21 22 और 22 23। तो इसमें हमको देखना क्या होता है कि हमारी डेट क्या है। हमारी डेट है बेटा 31 मार्च 2022। तो चालू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2021। तो 21 22 करंट ईयर, तो 21 22 हमारा बेटा क्या बनेगा करंट ईयर, और 22 23 नेक्स्ट ईयर फ्यूचर ईयर बनेगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जितना भी सब्सक्रिप्शन होता है 55230 इसको हम लिखते हैं टॉप पे इनकम साइड में। क्या लिखते हैं बेटा इनकम साइड में, यानी
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड में, उसमें से हम नेक्स्ट ईयर जो है ना, नेक्स्ट ईयर बेटा उसको माइनस करते हैं 1230। तो अगर तू 5230 में से 1230 माइनस करेगा ना, तो बेटा तेरे को 54,000 ही आएगा। ये मैंने सिखाया था, ये फॉर्मूला था हमारा। हम इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज इसमें से ये माइनस करो तो यही आता है। अब इसको छोड़ दो करने के बाद। डोनेशन इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, एंट्रेंस फीस। अब यहाँ पे बच्चे का मार्किंग किया हुआ है पहले से, लेकिन उसने शायद सही किया है, आपको आगे एडजस्ट मालूम है। एंट्रेंस फीस फिलहाल के लिए इनकम मार्क कर रहा हूँ। सैलरी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट बेटा तेरा क्या होता है? असेट्स होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी असेट्स नहीं होता है, ये आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। पोस्टेज आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। फिक्स डिपॉजिट आपके लिए असेट्स होता है, और बैलेंस भी आपके लिए असेट्स होता है। तो ये जिस बच्चे का पेपर है उसने ये चीज गलत करके आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ। कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2,10,000। कैपिटल फंड बेटा ये मेरी उंगली है, भूत की उंगली नहीं है, डरना नहीं इसको देख के। 2,10,000 कैपिटल फंड। तो कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है बेटा। उसके बाद असेट्स पे आ जाओ, बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बराबर है। ये देखो बेटा, ये है आपके 3 एडजस्टमेंट एनपीओ के बचे हुए। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये आपने फाइनल अकाउंट में अच्छे से किया होगा। तो इसको रिकॉर्ड क्या करेंगे? पहले असेट्स में से माइनस होगा और दूसरा एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो इनकम एंट्रेंस फीस जो थी ना, जिसको हमने इनकम मार्क किया था, उसमें से 50% क्वेश्चन ने बोला है कैपिटलाइज करो। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? पहले 50% एंट्रेंस फीस से माइनस होगा और कहां पे ऐड होगा बेटा? ऐड इन कैपिटल फंड। There are 50-100 membership each paying yearly subscription ₹50। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल चीज क्या मालूम? 1500 मेंबर है जो आपको क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन यानी इनकम। और एक कितना दे रहा है? 50। तो सिंपल 1500 इंटू 50, तो 15 5 75, यानी आपके पास कितना सब्सक्रिप्शन जमा हो रहा है? 75,000। तो इसका करना क्या है? इसको कुछ नहीं करना बेटा, इसको सीधा आपको इनकम साइड में आउटसाइड कॉलम, यानी जो आपका आउटडोर कॉलम होता है वहां लिखना है। तो आपने ऐसा 2 कॉलम बनाया, एक इनर एक कॉलम, तो यहाँ पे जाएगा 75। अब आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन सॉल्व किया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कितना था मालूम आपको बेटा? वो था आपका टोटल 55,230। उसमें से माइनस करना था 1,230, तो आपको आया था 54,000। उसके बाद सीधा ये एडजस्टमेंट आ गया, कुछ भी नहीं है, हमने लिखा 75। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सर कम है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना बेटा, उसे हम कहते हैं एड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग होगा बेटा? 75 माइनस 54,000, 75,000 माइनस 54,000। तो यहाँ पे कितना ऐड होगा? 21,000। और ये इस तरह से प्रेजेंट होगा सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला। बहुत सिंपल था, मेरे को लग रहा है कि हर बच्चे ने किया होगा। ये वाला पार्ट कितने बच्चे का सही है? प्लीज रेज योर हैंड इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है सर? ये नेक्स्ट ईयर है और ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है। मैंने आपको सिखाया था इस फॉर्मूले में, ये 2 आइटम ऐसे होते हैं जिनका सेकंड इफेक्ट भी होता है। अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन, कोई भी इनकम अगले साल की पहले मिल रही है, तो ये लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना था। कितने बच्चों ने इसको लायबिलिटी में लिखे? रेज योर हैंड इन कमेंट बॉक्स। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, जो हमारी इनकम बची होती है उसका सेकंड इफेक्ट कहां जाता है बेटा? असेट्स में जाता है। कितने बच्चों ने इसका सेकंड इफेक्ट दिया या भूल गए? कमेंट बॉक्स में लिख दो बेटा। डन। यहाँ पे आपका फाइनली एनपीओ खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका फेवरेट और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है फाइनल अकाउंट का। देख लो बेटा, स्नेहल एंड दीपाली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशो। यहाँ पे क्वेश्चन ने गेम खेल लिया और मैंने आपको फाइनल अकाउंट का, मैंने 14 मिनट का एक वीडियो बनाया था एग्जाम से पहले, और वहां पे ये बात बोला था कि आपको क्वेश्चन में अगर रेशो नहीं दिया है, हम क्या करते हैं? इक्वल लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से रेशो दिया है, कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो मतलब इसका 1,60,000, इसका 80, तो इसको 4 0 कट कर दो बेटा। तो ये हो गया 16, ये हो गया 8, इसको छोटा कर दो। 8 1 8, 8 2 16। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रेशो क्या है बेटा? 2:1 क्वेश्चन में दिया है। अब तूने पूरा फाइनल अकाउंट सही किया, लेकिन तेरे दिमाग में ये वाला पॉइंट नहीं था, तो तूने इक्वल बांट के आया होगा। नेट प्रॉफिट भी गलत, ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत। ठीक है, ये पूरा गेम किसका होता है? कंसेप्ट क्लियरेंस का। इसलिए बोलता हूं टेक्स्ट बुक को सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक में सब कुछ है बेटा। आगे बढ़ू, इसके बाद आता है आपका ये
मार्किंग मार्किंग कर लेते हैं। मशीनरी आपका असेट्स, मशीनरी असेट्स कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज, तो पहला वर्ड देखो ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री डेटर आपका असेट्स होता है बेटा, जर्नल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक दिया है अप्रैल डेट मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, पहली तारीख का मतलब ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, मोटर वैन असेट्स ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न माइनस होता है सेल्स में से, तो सेल्स किधर है यहाँ पे देखो सेल्स रहेगा, इस पर स्टार मार्क कर दो। एडवर्टाइजमेंट दिया है ब्रैकेट में 2 इयर्स, तो यहाँ पे 8000, इसे मैं कहता हूँ हिडन एडजस्टमेंट। कैसे सॉल्व होगा सर, पहले 8000 का दो क्या बोला है क्वेश्चन ने, 8000 रुपए का एडजस्टमेंट है, आपने कितने साल के लिए भरा 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया 4000। अब नॉर्मली फाइनल अकाउंट कितने महीने का बनता है बेटा, 1 ईयर का बनता है, आपने कितने का खर्चा किया 2 ईयर का, तो ज्यादा किया, ऐसे हम एडवांस कहते हैं, जो भी 4000 रुपए एडवांस आया है पहले माइनस होगा और सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में। कितने बच्चों ने ये वाला पार्ट सही करके आया कमेंट में लिखो। कैपिटल दिया हुआ स्नेहल का, ये जाएगा पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट लायबिलिटी में सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, आरडीडी इसे हम कहते हैं ओल्ड आरडीडी, तो बहुत सारे टीचर्स और मैं भी इसको फॉर्मूले में पढ़ाता हूँ, बेड डेब्ट्स एड न्यू बेड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, तो ये होने वाला है लेस ओल्ड आरडीडी, माइनस में लिखना था। परचेज रिटर्न 12000 कहां से माइनस होगा बेटा, परचेज में से, यहाँ कहीं परचेज था क्या, परचेज 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 बेटा मेरे हाथ में लगता है, रुक जाओ। सैलरी 9000 रुपया, ये कहां जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, परचेज रिटर्न माइनस होता है। अब इफेक्ट एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं बड़ा, क्या बोलूं उस पे, इससे आसान चीज देखो क्या देगा क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 170 ट्रेडिंग अकाउंट और बीएस है, मैंने आपको सिखाया टीआरसीआर बीएस है, शॉर्ट में रखना टीआरसीआर बीएस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1600 रुपया, आउटस्टैंडिंग को पहले ऐड करो, अब वेजेस खर्चा है बाकी है तो क्या बनेगी लायबिलिटी बनेगी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन लेटर एट 5% इज टू बी क्रिएटेड, तो डाउटफुल डेब्ट्स जो बनता है उसे हम कहते हैं न्यू आरडीडी, आरडीडी पहले क्या होती है डेटर में से माइनस होती है, ठीक है 5% निकालने देखो आता ही होगा, फॉर्मूले में डाल दो, हमारा फॉर्मूला क्या है टू बेड डेब्ट्स एड न्यू बेड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी, तो ये ऐड होने वाली है न्यू आरडीडी। Depreciate motor van by 5% and plant and machinery by 10% per annum assets and P&L debit side। कि सर हमको डेप्रिसिएशन का एस्पेक्ट पता है कि एसेट में से माइनस होता है और P&L के डेबिट में होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया बेटा, आपको क्वेश्चन ने बोला है ट्रेडिंग बनाओ, P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। ये क्वेश्चन बेटा इतना आसान था, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर अगर हम ईमानदारी से अगर तूने अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर तूने पूरे साल में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को पढ़ा, ये क्वेश्चन पेपर लेके बैठ, हर एक चैप्टर से वेरीफाई कर, ये सब कुछ सिमिलर मिलेगा, पार्टनर का नाम बदला है और अमाउंट बदला है, हर चीज सेम है, एडजस्टमेंट भी सेम है, टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी पॉइंट अगर मिल गया तो मेरे को बता देना, ठीक है। मेरा ये फोन लेके चले आना बेटा, एक भी पॉइंट अगर बाहर का मिला टेक्स्ट बुक के बाहर का, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सवाल ये अगर पेपर खराब किया तो अपने दिल पे हाथ रख के ये बोल देना कि सर तूने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, एंड मोमेंट पर तो अकाउंट सीखना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही बच्चे पास हो रहे हैं और अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। अब बेटा जो हो गया वो हो गया, डिस्कस करने को मतलब नहीं, मतलब डिस्कस तो हमने वैसे कर लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये नहीं देखना था कि हमने कितनी गलतियां की, हमने कितना सही किया, हमको ये था कि भाई हमने जितना करके आया उसमें हम पास हो रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, फेल तो कोई भी बच्चा नहीं हो रहा है, एक भी बच्चा फेल नहीं हो रहा है, इतना ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। पेपर बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब आप लोग ने जो इससे सीखा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने छोटों को सिखाना, उनको बोलना कि पहले से ही पढ़ना है आपको, टीचर तो हमेशा बोलता ही है, अब आपकी जिम्मेदारी अपने छोटों को सिखाओ और उनको समझाओ कि भाई पहले से पढ़ाई करो, टीचर जितना बोलता है उतना करो, ठीक है। अब आगे बढ़ा, तेरा फ्यूचर है, तू कॉमर्स में है, तू सीए करेगा, तू सीएस करेगा, तू सीएमए करेगा, तू एलएलबी करेगा, तू मार्केटिंग में जाएगा, तू एचआर में जाएगा, तू बीए करेगा, बीएमएस करेगा, बीएमएम करेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन जाके सीखेगा, लेकिन तू अपने फिलहाल अपने आने वाले टाइम को और बेटर बना, और जो भी तू करेगा उसमें तू ये गलती नहीं करना कि बाद में पढ़ूंगा, आखिरी में देखूंगा, एग्जाम आएगा तो करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। क्यों? क्योंकि अभी देखो अपने आप को प्रूफ करना है, लोग होते हैं आप पे सवाल उठाएंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिलहाल अभी रिजल्ट का वेट करो, लेकिन वेट करते करते आपको अपने इस छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना है, रिजल्ट आने तो यू शुड प्रिपेयर कि मुझे कौन से करियर में जाना है, ठीक है। अगले ठीक जैसे ही रमजान का एंड हो रहा है, रमजान के एंड या उससे पहले पहले एक हफ्ता पहले पहले मैं एक लेक्चर ले लूंगा, आपको वो लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव लेक्चर होगा, ऑफलाइन भी बच्चे बैठे होंगे। अगर तू मालवनी में रहता है तो इस आई स्मार्ट कोचिंग क्लास में विजिट करना,
करियर गाइडेंस का लेक्चर होगा, जब भी आने वाला रहेगा उसका मैं आपको इंट्रो रील पहले ही दे दूंगा ताकि आप वहां पे पहुंच सको। लेकिन आप मेरे एरिया में नहीं हो, एरिया के बाहर के हो बेटा, तो करियर गाइडेंस आपके लिए भी है, वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, उसमें आपको कॉमर्स में तू क्या कर सकता है सब कुछ। तो अभी क्या फिलहाल बात है बेटा, जो हो गया उसका टेंशन नहीं लेना, लेकिन जो हो सकता है उसको बेहतर बनाने के लिए अभी से रेडी हो जाना, ठीक है। 4 लाइन बोलूंगा बेटा, उसको ध्यान से सुनना, जो तेरे आने वाले करियर को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेके चलेगा। क्योंकि आजू बाजू का एनवायरमेंट नेगेटिव है, दोस्त तुझे उल्टा बोल देगा कि तू नहीं कर सकता है, लोग रिलेटिव्स तुझे बोल देंगे तू नहीं कर सकता है, लेकिन तुझे खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो 4 लाइनें ध्यान। मेरे अपनों ने कहा था हुनर नहीं है मुझ में, मेरे अपनों ने कहा था हुनर नहीं है मुझ में, गैरों से कहला दिया होनहार हो तुम। मेरे अपनों ने कहा था हुनर नहीं है मुझ में, गैरों से कहला दिया होनहार हो तुम। बड़ी गैर जिम्मेदारी से की थी बेइज्जती तुमने, बड़ी गैर जिम्मेदारी से बेइज्जती की थी तुमने, आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। तो बेटा ये उन लोगों के लिए जो तुझे नेगेटिव बोलते हैं और तू बहुत डिस्टर्ब होता है, तो डिस्टर्ब नहीं होना, उनको जवाब देना है। और जवाब कैसे देगा, अपने आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करके, ठीक है। होपफुली बेटा आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पेपर रिव्यू को और मेरे इस पूरे कंसर्न को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।